की एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उपराज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी, किस मामले को लेकर यह आदेश दिए गए हैं ये देखना और समझने वाली बात है, लेकिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच करवाई जाएगी। उपराज्यपाल ने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच होगी। उपराज्यपाल ने इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच किस तरह से की जाती है और किस मामले को लेकर यह जांच की जा रही है, ये तमाम बड़े सवाल है, लेकिन उपराज्यपाल ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के जांच के आदेश के बाद दरअसल ये आदेश दिए गए। उपराज्यपाल ने दरअसल उस आदेश को आगे बढ़ा दिया, आप ये कह सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने जांच की बात कही थी, फिर उपराज्यपाल ने भी इसे आगे बढ़ा दिया है, यानी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की अब सीबीआई जांच करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराज्यपाल ने इसको लेकर बाकायदा जांच के आदेश दे दिए। चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के बाद ये आदेश दिए गए। चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद उसे आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने यह आदेश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में कैसे और बात आगे बढ़ती है, क्या इस पर कोई पॉलिटिकल एंगल भी निकाला जाएगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है दिल्ली में राजनीतिक खींचतान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चलती रही है। इस पूरे मामले को, इस जांच को कैसे दिल्ली सरकार लेती है, कैसे केंद्र की सरकार देखती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उपराज्यपाल ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की थी और उनकी रिपोर्ट के बाद ये आदेश दिए गए। जीएनसीटीडी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे खबर पूरी तरह से साफ होती जा रही है। उपराज्यपाल ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट और उसके बाद ये आदेश उपराज्यपाल की ओर से दिए गए हैं। जीएनसीटीडी एक्ट के उल्लंघन का आरोप है और जब इस एक्ट का उल्लंघन किया गया तो कैसे वहां पर जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात है। उपराज्यपाल ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए। चीफ सेक्रेटरी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि जीएनसीटीडी इस एक्ट का उल्लंघन एक्साइज डिपार्टमेंट में हुआ है और एक्साइज पॉलिसी की, इसीलिए अब जांच की जाएगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी देश की राजधानी है और इसमें जो एक्साइज पॉलिसी है उसके जांच के आदेश दिए गए। उस पॉलिसी को फिर से रिव्यू किया जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि जीएनसीटीडी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। शराब दुकानों के टेंडर देने में गड़बड़ी का आरोप है और इसीलिए उपराज्यपाल ने ये बड़ा आदेश दिया। आप देखिए, इसको समझिए कैसे ये पॉलिटिकल एंगल इसमें से निकाला जाएगा। जो आबकारी का रेवेन्यू है वो दिल्ली सरकार के पास जाता है और ऐसे में अब इसके गड़बड़ी की जब बात निकलकर सामने आ रही है, जांच बैठाई गई है और जांच जो की जाएगी उसमें ये देखा जाएगा कि शराब दुकानों के टेंडर में क्या वाकई में गड़बड़ी की गई है। इसीलिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की अब सीबीआई जांच की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने दरअसल इस बात को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल की थी, उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए उपराज्यपाल ने। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या पूरा मामला है, किस तरह से इस पूरे मामले में जांच की जाएगी? जी देखिए, एक्साइज पॉलिसी जो 2021-22 थी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो एक्साइज रूल है उसका कहीं न कहीं वायलेशन किया गया है। इसको लेकर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को बाकायदा इस बाबत जो है एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें साफ तौर पे पता चल रहा था कि किस तरीके से जो पुरानी पॉलिसी थी, जो नई पॉलिसी बनाई गई उसमें कहीं न कहीं रूल का वायलेशन हुआ है। अब जाहिर तौर पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही सीबीआई के पास ये आदेश की कॉपी पहुंचेगी उसके बाद सीबीआई पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई में वायलेशन हुआ है। अगर वायलेशन हुआ है तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और ये किस तरीके से इसका वायलेशन किया गया है। तो जाहिर तौर पर अभी सीबीआई के पास निश्चित तौर पर यह आदेश की कॉपी जाएगी। अनुज, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच होगी, उपराज्यपाल ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरे मामले को? याद करिए, आज से कुछ महीने पहले मैंने ही कंप्लेन करी थी, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जी। इसमें हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिसमें क्लियरली जो टेंडर हैं उसके फ्लाउटिंग थे, उसको लेके हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उपराज्यपाल जी का कि उन्होंने इसको
मानते हुए उपराज्यपाल जी ने सीबीआई की जांच की बात की है। देखिए 3 चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। टेंडर डॉक्यूमेंट के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था, इसके अंदर कार्टेल हुआ। ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी, उनको ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल अलाउड नहीं था, उन्होंने वो भी किया। और ये सब कुछ जो हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी की मिली भगत और कंपनियों की मिली भगत से हुआ। इस बात के दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज हमने दिए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसका शो कॉज नोटिस भी इशू किया, लेकिन आज 1.5 साल हो गया, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब चूंकि उपराज्यपाल जी ने रिकमेंड किया है और हमें लगता है कि इसके ऊपर जो दस्तावेज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सीबीआई जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार भी करेगी। हरीश जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने इसको लेकर एक रिपोर्ट बाकायदा फाइल की है। आपको लगता है कि उस रिपोर्ट में वो अनियमितता जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो मिली होंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर दस्तावेज है हमारे पास और पुख्ता दस्तावेज हैं। कैसे एक कार्टेल बना के एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो उन कंपनियों ने ठेके पाए और एक कंपनी को 2 जोन से ऊपर अलाउड नहीं था। इसी कार्टेल ने 6 जोन, मैं बड़े दस्तावेज के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरी ही कंप्लेन थी और मेरी कंप्लेन के ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इश्यू किया था उन कंपनियों को। अब जाके कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं बड़े पुख्ता तरीके से कह रहा हूं कि जो 6 जोन हैं, जबकि अलाउड सिर्फ 2 जोन थे एक कंपनी को, उनको 6 जोन मिले कार्टेल के जरिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और मैं नाम ले रहा हूं, खाओगली नाम से कंपनी है जिनको दिल्ली में 2 ठेके मिले, वो एक्साइज डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्टेड वो हैं वो लोग। इसलिए ये जो सब कुछ हुआ है ये पुख्ता दस्तावेज के लाते हुए और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अंजाम पे पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। कैसे इस पूरे मामले में और कार्रवाई की जाती है, कैसे तमाम चीजें और निकलकर सामने आती हैं, उस पर नजर बनी रहेगी।